पंच तत्व में विलीन हो गए, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल चुका है प्राण का। अमिताभ बच्चन एक ऐसे साथी कलाकार जिनसे लंबी दोस्ती रही प्राण साहब की, वो पहुंच चुके हैं शिवाजी पार्क के उस क्रेमेटोरियम में। उन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाते हुए सदी के महानायक ने अपने साथी का अंतिम वक्त पर साथ दिया है, अंतिम सफर में शरीक हुए हैं, अंतिम संस्कार का हिस्सा बने हैं। मुंबई का ये शिवाजी पार्क बेस क्रेमेटोरियम सदी का महानायक सलाम करने पहुंचा है अपने उस साथी को जिसने जिंदगी की बड़ी कामयाबियां दी है। प्राण साहब के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये वो कलाकार थे जिनका विलेन के रूप में फिल्म में होना उस फिल्म को सुपर हिट बनाता था। अमिताभ बच्चन अगर आज बॉलीवुड के इतने बड़े कलाकार बने तो उन तमाम फिल्मों की वजह से जिनमें प्राण ने उनके साथ बखूबी निभाया, ऐसे रोल, ऐसे किरदार, ऐसी भूमिकाएं जिसने अमिताभ बच्चन को अगर एंग्री यंग मैन की भूमिका दी तो वो गुस्सा सारा का सारा विलेन के रूप में इसी महान किरदार पर गिरता था और इसीलिए वो तमाम फिल्में इतनी सुपर हिट रही। चाहे मजबूर हो, जंजीर हो, कसौटी, डॉन, गंगा की सौगंध, अमर अकबर एंटनी, नास्तिक, इन तमाम फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ बतौर विलेन थे प्राण साहब। और इन्हीं सुपर हिट फिल्मों ने इन दो किरदारों को, इन दो कलाकारों को उस मकाम तक पहुंचाया कि इनका योगदान हमेशा याद रहेगा। एक सदी का महानायक बना तो एक ऐसा कलाकार जिसने हमेशा ही हिट फिल्में दी, विलेन के रूप में लोगों को इस तरह से अपनी भूमिका से खींचा सिल्वर स्क्रीन तक कि उनका विलेन के रूप में पिक्चर में होना शोर शॉट फॉर्मूला था हिट फिल्म के लिए। और ये सिर्फ अमिताभ बच्चन की ही बात नहीं है, शशि कपूर के साथ भी 9 फिल्में की थी प्राण साहब ने, 7 फिल्में उनमें से सुपर हिट रही थी। प्राण साहब जान फूंकते थे दरअसल किसी भी फिल्म में। अमिताभ बच्चन आज शिवाजी पार्क गवाह है, सदी के महानायक अपने उस दोस्त के अंतिम सफर में शरीक होने आए हैं जिसके साथ उनके अभिनय का सफर इतना बड़ा हुआ और इस मकाम तक पहुंचा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राण साहब जब इस अंतिम सफर पर निकले थे अपने घर से, फिर शिवाजी पार्क पहुंचे, और दूसरी तस्वीर है फिल्म इंडस्ट्री के उन तमाम कलाकारों की जो आज प्राण साहब के उस अभिनय को, उनकी कला को सम्मान देने, श्रद्धांजलि देने शिवाजी पार्क में पहुंचे हैं। न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि करण जौहर, गुलजार साहब, डैनी, तीनू आनंद, अनुपम खेर, ऐसे तमाम लोग हैं जो आज पहुंचे हैं। सभी को सुबह से इंतजार था कि जिस कलाकार ने हमेशा ही पर्दे पर चाहे जैसी भी भूमिकाएं निभाई हो, निजी जिंदगी में एक खूबसूरत इंसान की तरह लोगों की मदद की थी, आज क्या बॉलीवुड उसे याद रखता है, याद रखा है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने। बीती रात भी ट्वीट किया था और आज भी पहुंचे। बात दोस्त की थी, एक ऐसे दोस्त की जिसके साथ अपने करियर की चोटी को, शिखर को छुआ है अमिताभ बच्चन। बात एक ऐसे साथी की थी जो जान फूंकता था अमिताभ बच्चन की फिल्मों में। पहुंचे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने बीते दिन भी अपने ब्लॉग में, ट्वीट के जरिए काफी कुछ लिखा प्राण साहब के बारे में। बताया कि कैसे विचारशील इंसान थे, उनकी सोच, उनकी समझ वक्त से आगे होती थी।
देवानंद साहब के साथ एक ऐसे कलाकार जिन्होंने उस दौर में इमरजेंसी का विरोध किया था खुलकर, यानी देश से जुड़े मुद्दे पर भी खुलकर बोलने से नहीं हिचकिचाते थे। पर्दे पर चाहे जैसी भी भूमिकाएं निभाई हो, निजी जिंदगी में बड़े भावुक इंसान थे। किसी का दर्द नहीं देखा जाता था। लोग बताते हैं कोई अपनी परेशानी बताता था तो आंखों में उनके आंसू आ जाता था। आइए आपको सुनाते हैं इसी महान कलाकार के अमिताभ बच्चन के साथ यादों की जंजीर। जरा देखिए, जरा सुनिए दमदार अभिनय प्राण। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा। घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खान को बंद कर दे। साहब ये फाइल। हवलदार, शेर खान को बाहर छोड़ दो। जरूरत नहीं, शेर खान खुद आया था, खुद चला जाएगा। सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब। यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। मतलब कब बात बोलूं साहब? खबरदार तो कोई बीच में आया तो उठो साहब। अगर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है। तो अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं शिवाजी पार्क अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए। तस्वीरें वही की हम आपको दिखा रहे हैं। सदी के महानायक अपने उस दोस्त को आज सम्मान देने पहुंचे हैं उसके अंतिम यात्रा में, जिसने करियर में उनके ऐसी तमाम हिट फिल्मों में जान फूकी थी। ये उस महान कलाकार की पहचान है और उसकी दमदार अदाकारी है, जिसकी वजह से लोग ये मानते हैं कि प्राण का किसी फिल्म में होना जैसे फिल्म में जान फूंक देने के बराबर था। अमिताभ बच्चन ने भी ब्लॉग के जरिए लिखा था बीते दिन कि एक महान कलाकार को हमने खो दिया है। हालांकि उनका दर्द जरा और छलका। उन्होंने कहा एक और कलाकार। याद रखिए पिछले दिनों एक के बाद एक ऐसी खबरें आती रहीं जिसमें राजेश खन्ना भी नहीं रहे। अमिताभ बच्चन का दर्द उन दिनों भी छलका था, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के कई सुनहरे दिन इन तमाम कलाकारों के साथ काटे हैं। और जब यही साथी बारी बारी से बिछड़ रहे हैं तो सदी के महानायक इतिहास के उन पन्नों को पलटते भी हैं, दर्द को भी समेटते हैं, क्योंकि अब ये महान कलाकार और उनका काम सिर्फ बड़े पर्दे पर रह जाएगा। और इसीलिए प्राण साहब को ब्लॉग के जरिए एक विचारशील इंसान भी करार दिया अमिताभ बच्चन ने। वो जानते थे कि बड़े पर्दे पर चाहे जैसी भी भूमिकाएं प्राण साहब निभाएं, वो अपने वक्त से आगे थे। हर भूमिका में जान फूंकना हो, विचारशील तरीके से देश के बारे में सोचना हो। जो भी निजी बातें होती थी प्राण साहब और अमिताभ बच्चन के बीच में, अमिताभ साहब जानते थे और समझते थे कि प्राण साहब किस तरह के व्यक्ति हैं, उनकी सोच क्या है, किन फिल्मों पर, किस अभिनय पर, किन भूमिकाओं पर उन्हें नाज है। आज तक में ही बातचीत के जरिए
प्राण साहब ने एक वक्त पर कहा था कि पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना घूमना मेरे बस की बात नहीं है। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि पहले तो लीड एक्टर के रूप में आए थे प्राण साहब, लेकिन धीरे धीरे विलन के अभिनय वो निभाने लगे, विलन के अलावा कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए। इस पर उन्होंने ये कहा था, ये बताता था कि अपने अभिनय में गहराई तलाशता था ये कलाकार।